जय श्री राम मेरे भाइयों, क्या हाल है मेरे भाइयों की। आज तुम्हारा भाई फिर एक आ गया कहानी लेकर के। कंफर्ट जोन, नया टॉपिक कंफर्ट जोन। बिल्कुल छोटी सी स्टोरी अगर तुम्हारे समझ में आ गई तो भाई साहब तुम आने वाले टाइम में ना कुछ करके जाओगे। कहानी है इंद्रदेव भगवान जी की। आपको पता ही है इंद्रदेव भगवान जी कुछ कांड कर देते हैं, उन्हें साधु जी देते हैं श्राप कि बेटा जा सुअर बनेगा तू। कोई बात नहीं जी, श्राप दिया है ऋषि मुनियों ने तो ऋषि मुनियों की तो आशीर्वाद और श्राप दोनों लगते हैं, क्योंकि अगर आशीर्वाद है तो बद्दुआ भी है। और बद्दुआ में इतनी ताकत हो गया भाई, जब वो लगे है ना तो अच्छा महल भी खत्म। चलो कहानी पे आते हैं। साधु जी देते हैं श्राप और इंद्रदेव भगवान जी बन जाते हैं सुअर बनते हैं। सुअर बनने के बाद जब वो कीचड़ों में, गंदगी में उनका लालन पोषण होता है, वो बड़े होते हैं तो भाई उन्हें वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। खाना है, गंदगी खानी है, आराम से खाना है, आराम से सोना है। थोड़े बड़े होते ही एक उनकी मादा सुअर आ जाती है, उनके संग वो मिलके बच्चे पैदा करते हैं। 7-8 बच्चे पैदा करते हैं, आराम से वहीं पर खाते हैं, वहीं पर सोते हैं, खाते हैं सोते। ज़िंदगी मौज की कट रही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा शासन, कौन सा स्वर्ग, कौन सा नरक। खत्म। उनका श्राप की अवधि पूरी होने वाली होती है। भगवान जी आते हैं कि इंद्रदेव भगवान चलिए स्वर्गलोक चलिए, सिंहासन सूना पड़ा है, आपको आपकी खोज हो रही है। तो इंद्रदेव भगवान जो सूअर के रूप में थे वो कहते हैं ना, मैं यहीं मौज में हूँ भाई, मुझे ना चाहिए कुछ भी। बिल्कुल मौज आ रही है, गंदगी में उठता हूँ, गंदगी में सोता हूँ, मेरी मादा के साथ बिल्कुल मौज में रहता हूँ। बच्चे बिल्कुल पापा पापा करते हुए चाटते रहते हैं, बिल्कुल मौज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। कहीं नहीं आना है, कहीं नहीं जाना है, यहीं गंदगी में रहना है, यहीं पलना है। बाहर में गई दुनियादारी। भाई सारे भगवान बड़े परेशान कि सिंहासन तो हो गया खाली, अब जब सिंहासन रहेगा खाली तो कौन संभालेगा भाग दौड़ स्वर्ग की, तुम्हारे घर की ना, तुम तो संभाल ही रहे हो। अच्छा जी, तो वही सब भगवान जी जाते हैं हेड ऑफिस। सब ऑफिस में हेड ऑफिस हो गया है ना, यहाँ तो हेड ऑफिस लाइव देखे यार, हमें हमारी हेड ऑफिस की छोड़ो तुम। फिर जावे हैं हेड ऑफिस, कहते हैं भगवान जी इंद्रदेव भगवान तो बिल्कुल सो से गए हैं, इंद्रदेव भगवान तो सब कुछ भूल गए, उन्हें ना कोई मतलब किसी चीज़ से। अच्छा जी, भगवान जी कहते हैं ऐसा तो चलेगा नहीं। विष्णु जी उठाते हैं अपना प्रकोप और सबसे पहले जो उनके सूर्य रूप में बच्चे होते हैं उनको वो नष्ट कर देते हैं। भाई खूब रोवे हैं सूर्य भगवान, सूर्य जी जो इंद्रदेव के रूप में हो गए, खूब रोवे हैं। अब कैसे रोवे हैं करके, हाँ ऐसे रोवे हैं खूब। भाई रो के बुरा हाल। तब भी वो कहते कोई बात ना, मैं दोबारा कर लूँगा, सुबह रू मैं तो दोबारा करूँगा 7-8, क्या करोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहते हैं ऐसा काम नहीं चलेगा, फिर उनकी माता को भी टपका देते हैं। टपका इन द सेंस समझ जाओ। भाई फिर परेशान। इंद्रदेव कहें कोई बात नहीं, ये गई तो दूसरी पटाऊंगा, मैं भी सुअर हूँ, छोड़ूंगा नहीं। फिर भोले कृष्ण जी देव गए, विष्णु भगवान कहे मैं ऐसे तो काम चलेगा ना भाई, इसे बुलाओ ससुरे को। तथास्तु। सूअर का रूप उनका छूट जाता है, वो उनकी आत्मा जो सूअर के रूप से बाहर निकलती है। इंद्रदेव भगवान कहते हैं अबे यार मैं यहाँ पे था, मैं इस गंदगियाँ पल रहा था, और खूब हंसते हैं अपनी हरकतों के ऊपर। फिर वो ऊपर आते हैं भगवान जी के पास। भगवान जी कहे मैं तू लाड लेना सुधर रहा था, तेरे चक्कर में हमने कितने को टपकाया, आखिर में जब तुझे टपकाया तो तुझे समझ में आया कि यहाँ क्या है। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि भगवान मैं उस दुनिया में ना, उस मोह माया में खो गया था। कंफर्ट जोन, जो कंफर्ट जोन होता है ना, उस कंफर्ट जोन में खो गया था मैं। जो आजकल के युवा जुए वाली दौड़ में जाते हैं ना, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जी हुजूरी करने के लिए, नोट की गड्डी आवे है, सो जावे हैं, घर के कांडे सारी EMI भरी जा रही है, कुछ पैसे बच रहे हैं, एक आध मूवी देख रहे हैं अपना नारी के साथ, एक आध ट्रिप लगा लें, एक आध साल में, बिल्कुल खुश चल रही है कहानी। सब मोह माया है। एक दिन कोई विष्णु भगवान बन के दिन चक्र घुमाया ना, सब मोह माया कट गई, तो तुम्हें समझ में आएगा। जाग जाओ। अब कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो एप्रिशिएट जरूर करना। जय श्री राम।